हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6 की, जो कि अपनी रेन एंड मार्टिन बुक में दे रखी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से पूछा क्या गया। पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सी टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स। इसका मीनिंग क्या हो गया, हमें वो एडजेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने हैं जो इन सेंटेंसेस में दे रखे हैं, और हमें ये भी बताना है कि उनकी क्लास कौन सी है। मीन्स क्या हो गया, उनका कैटेगरी कौन सी है, कौन से टाइप का वो एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव एक सिंपल सा ओपन क्लास कैटेगरी का वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो एडजेक्टिव होता है क्या, पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है। कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे कि मैंने कहा गुड बॉय, तो यहाँ पे बॉय जो है वो तो हो गया नाउन है, ठीक है। अब इस ये बॉय कैसा है, तो ये बॉय है गुड, तो यहाँ पे गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि बॉय कैसा है, कौन सा बॉय, तो गुड बॉय। यहाँ पे गुड इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन के बारे में या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जी, ठीक है। इस पहला सेंटेंस है द शिप। शिप हो गया अपना सब्जेक्ट, द शिप क्या हो गया, सब्जेक्ट है। सस्टेन्ड यहाँ पे वर्ब है, और क्या सस्टेन करते हैं, हैवी डैमेज, ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे देना द शिप, शिप तो क्या हो गया है, नाउन है ना। कोई भी सब्जेक्ट का जो हेडवर्ड होता है वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। और ये द है ना, इसके बारे में पहले ही लगकर इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो द तो हो गया यहाँ पे डिटर्मिनर, द की कैटेगरी क्या होगी यहाँ पे, डिटर्मिनर होगा। और जो सिप है वो क्या हो गया, वो हो गया है नाउन, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन वो वर्ब है। और यहाँ पे हेवी और डैमेज, डैमेज में देखना, डैमेज जो है वो है एक नाउन है। और डैमेज जो कौन सी नाउन है, वो एब्स्ट्रिक्ट नाउन है, क्योंकि डैमेज को नहीं तो अपन देख सकते हैं, नहीं अपन छू सकते हैं, और नहीं इसको अपने सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। यहाँ पे डैमेज कितना है, तो हैवी डैमेज है। यहाँ पे हैवी है ना, वो एडजेक्टिव है। और ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि डैमेज जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे हैवी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये किस टाइप का एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या इसी को बोल सकते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसका फंक्शन का इसका टाइप हो गया है। और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को अपन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। कौन से एडजेक्टिव बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। चलिए, तो पहला अपना सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास में दे रखा है आई, सब्जेक्ट हो गया इसमें, हैव कोल्ड इसमें वर्ब हो गया है, सेवरल टाइम्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें जो सब्जेक्ट है वो तो है आई, हम जानते हैं। और आई क्या है, एक प्रोनाउन है। अगर इसमें कोई सब्जेक्ट है तो वो या तो नाउन हो सकता है या वो प्रो नाउन हो सकता है जी। तो अपन बात कर रहे हैं कि अगर अपने पास में सब्जेक्ट है तो वो या तो प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है। ये दो ही वर्ड कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके बाद में नाउन फ्रेज भी हो सकता है या फिर नाउन क्लोज भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट का फंक्शन करने वाले अपने पास में इतने ही वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लोजेज हैं। नाउन प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट का रोल प्ले करने वाला, या नाउन फ्रेज हो सकता है, या फिर नाउन क्लोज हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। हैव क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, मेन वर्ब आता है। तो जो कोल्ड है वो क्या हो जाएगा, इसका मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब इसमें देखना सेवरल टाइम्स ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट भी जितना जो वर्ड्स या फ्रेजेज सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, सेम डिट्टो वही वर्ड्स या फ्रेजेज ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करने वाला या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन फ्रेज होगा, या नाउन क्लोज होगा। यहाँ पे ये नाउन फ्रेज है। क्या हो गया, ये नाउन फ्रेज है। इसमें टाइम्स जो है ना वो तो हो गया है नाउन, क्या हो गया है, नाउन हो गया है। और ये नाउन, ये टाइम्स को जो मॉडिफाई कर रहा है वो क्या हो गया है, यहाँ पे सेवरल। सेवरल किसको मॉडिफाई कर रहा है, टाइम्स को मॉडिफाई कर रहा है। तो सेवरल हो गया है न्यूमरल एडजेक्टिव। इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव बोल सकते हैं। अब पता नहीं है ना कितने सारे नंबर है, फिक्स तो नहीं है। इसके लिए डेफिनेट न्यूमरल होगा या इंडेफिनेट न्यूमरल होगा, तो इसका मीनिंग होगा इनडेफिनेट न्यूमरल है। क्योंकि यहाँ पे फिक्स नंबर नहीं बता रखा। अगर ऐसे बताया 2 टाइम्स तो वो तो होता है डेफिनेट न्यूमरल, और यहाँ पे ये हो जाएगा इंडेफिनिट न्यूमरल। तो इसका जो टाइप होगा वो कौन सा होगा, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। डेफिनेट नहीं है ना, फिक्स नहीं है जी।
नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास में एवरी डॉग सब्जेक्ट हो गया, हैज़ वर्ब हो गया, इसमें यही मेन वर्ब है, हिज डे ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरी डॉग, यहाँ पे डॉग तो क्या हो गया, डॉग तो हो गया यहाँ पे नाउन हो गया जी, है ना। ये पूरा पूरा नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट जो बनेगा नाउन फ्रेज से बना हुआ है। यहाँ पे एवरी है ना, इस डॉग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। डॉग कौन सा, हर एक डॉग है ना, तो हर एक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। एवरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव भी कौन सा है, न्यूमरल है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव ईच एवरी जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। उसके बाद में हैज़ यहाँ पे मेन वर्ब हो गया है। उसके बाद डे जो है वो नाउन हो गया अगेन, और ये नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे हिज डिटर्मिनर आ गया। और कौन से टाइप का डिटर्मिनर है, तो ये पजेसिव डिटर्मिनर है। पजेसिव डिटर्मिनर कौन से होते हैं, जो पोजीशन के बारे में या बिलोंगिंग के बारे में, रिलेशन के बारे में बताते हैं, जैसे कि माई, योर, आवर, है ना, इस वर्ड, इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे वो पजेसिव डिटर्मिनर्स होते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। लाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया है, ये इज क्या हो गया, वर्ब हो गया है। सब्जेक्ट हुआ अलाइव, एस लाइव का मीनिंग जिंदा है ना, इज मीन्स होता है ये है, और बेटर देन ए डेडलाइन ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का कैसे पता चलता है, तो सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे रेनबो स्ट्रक्चर होती है और ये वॉट या हु का आंसर देता है तो वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। सर ये रेनबो स्ट्रक्चर क्या होती है, रेनबो स्ट्रक्चर का मतलब है अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में दी गई इन्फॉर्मेशन दोनों सेम ही पर्सन को इंडिकेट करती है तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे कि ही इज़ ए डॉक्टर, वह क्या है, एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे ही और डॉक्टर दोनों के दोनों क्या है, सेम ही पर्सन है, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये आगे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया जी। तो इस तरीके से अपने पास में तीन एडजेक्टिव हो गया है, एक तो लाइव हो गया, एक बेटर हो गया और एक डेड हो गया है। और तीनों की तीनों कौन से एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गए अपने। लास्ट सेंटेंस है एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज़। यहाँ पे एवरी मैन में से मैन तो हो गया है नाउन, और नाउन कौन सा, हर एक मैन है। तो ये वापस इसी की तरह से हो गया ना कि एवरी मैन एवरी डॉग की तरह हो गया। तो ये कौन सा हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, न्यूमरल है। फिर हिज यहाँ पे डिटर्मिनर, ये कोई एडजेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे एवरी कौन सा एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, तो ईच और एवरी वाले होते हैं, है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। यहाँ पे देखना थिंग जो है वो नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्या आ गया, सेम आ गया है। बट ध्यान रखना इसको, अपनी जो आंसर की है ना रेन एंड मार्टिन की, उसमें रॉन्ग बता रखा है, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव बता रखा है, जबकि है क्या, ये इम्पेसाइजिंग है। कौन सा हो गया, इम्पेसाइजिंग एडजेक्टिव है। कौन सा है जी, इम्पेसाइजिंग एडजेक्टिव है। तो इम्पेसाइजिंग एडजेक्टिव है क्योंकि इम्पेटिक एडजेक्टिव है और ये जोर डालकर किसी बात को कह रहा है, तो इम्पेसाइजिंग बोल सकते हो या फिर इम्पेटिक एडजेक्टिव इसको कहा जा सकता है। थिंग कौन सी, वही थिंग है। तो यहाँ पे सेम जो है वो इस थिंग को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, बट ये इम्फेटिक तरीके से कह रहा है। इम्फेटिक का मीनिंग क्या होता है, किसी वर्ड पर जोर डालते हैं ना, या जोर डालकर किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है तो उसको बोलते हैं अपन। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में अपने पास में पर्सन है, एक तो नाउन, और इस पर्सन को सेवरल डिनोट कर रहा है। सेवरल कैसा हो जाएगा, इंडेफिनिट है, और न्यूमरल एडजेक्टिव है। कैसा है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल भी कैसा है, इंडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है ना। न्यूमरल एडजेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं, वो डेफिनिट हो सकता है, वो इंडेफिनिट हो सकता है। फिर डेफिनिट में भी अलग आते हैं, वो कार्डिनल हो सकते हैं जो 1 2 3 के बारे में बात करते हैं, वो ऑर्डिनल हो सकते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में बात कर सकते हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव्स हो सकते हैं जैसे कि अपन फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से बात करते हैं, वंस ट्वाइस थ्राइस इस तरीके से बात करते हैं। फिर यहाँ पे एडजेक्टिव जो प्रेजेंट है वो क्वालिटी के बारे में बता रहा है। एडजेक्टिव प्रेजेंट भी क्या एडजेक्टिव है, और कैसा एडजेक्टिव है, प्रेजेंट क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है। ही इज़ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। यहाँ पे वर्ड्स है, वर्ड्स कितने, अ फ्यू है ना। फ्यू फ्यू जो है वो भी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, फ्यू रिप्रेजेंट करेगा इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव को, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कौन सा हो जाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। और वो कैसा है, इंडेफिनिट है, मीन्स पता नहीं है ना। इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है, जो फिक्स नहीं होता, अपने को पता नहीं है कि कितना नंबर है, नंबर है बट है कितना ये नहीं पता। अगर 1 2 3 आ जाएंगे तो वो डेफिनेट हो जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 का पता हो गया ना। अगर मैं बोलूँ 3 बॉयज़, तो अब अपने को ये तो पता है ना, नंबर तो है बट वो कितने नंबर है, तो 3 ही नंबर है, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकते।
बट मैं बात करूँ फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स, अब तो कुछ वर्ड्स कितने भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अपने पास में नाइदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट। यहाँ पे दो वर्ड दे रखे हैं, एक तो दे रखा है नाइदर, जो कि क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। पार्टी नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और नाइदर पार्टी, कोई सी भी पार्टी नहीं है, तो यहाँ पे न्यूमरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। तो न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव क्यों है, क्यों यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं ये, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव है, नाइदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल था बट कौन सा है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, आइदर और जो नाइदर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, कौन से एडजेक्टिव हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। और यहाँ पे नाइदर कब यूज़ करते हैं, जब दो में से एक के बारे में बात करते हैं, तो नंबर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, या तो इसमें दोनों ही नहीं होते हैं ना, नहीं तो पार्टी फर्स्ट होती है, नहीं पार्टी सेकंड होती है, तो उस कंडीशन में नाइदर यूज़ करते हैं। अगर अपने पास में दो पार्टी है, मान लो पार्टी 1 और 2, उनमें से या तो फर्स्ट पार्टी हो तो सेकंड पार्टी नहीं है, और फर्स्ट पार्टी हो गई तो सेकंड पार्टी हो गई, इसका मीनिंग क्या हो गया, वहाँ पे तो यूज़ करेंगे अपन आइदर। क्या यूज़ करेंगे, आइदर। आइदर कब यूज़ करते हैं, जब दो में से एक के बारे में बात कर रहे हैं, और नाइदर कब यूज़ करते हैं, जब दोनों, दो तो चीज़ें होती है बट दोनों के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं जी। नेक्स्ट वर्ड अपने पास में व्हाट टाइम इज इट। इसमें से टाइम तो है वो तो हो गया नाउन, और व्हाट टाइम यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा गया, तो एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। एडजेक्टिव कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। होते कौन से हैं, तो व्हाट, विच और हुज, ये वर्ड्स होते हैं जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, विच पेन डू यू प्रीफर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन पूछा गया, पेन है, पेन तो हो गया नाउन है, और पेन कौन सा है, तो विच है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्यों आए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड, मिनिस्ट्रल वॉज इनफर्म एंड ओल्ड। यहाँ पे चार एडजेक्टिव, लॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी एडजेक्टिव हो गया है। नेक्स्ट कोल्ड है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया है। इनफॉर्म का मीनिंग होता है कमज़ोर, वीक है ना, ये भी क्या बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, कैसा पर्सन है वो। द मिनिस्ट्रियल, वो कैसा है, कमज़ोर है। ओल्ड है, बूढ़ा है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, क्वालिटी। तो ये यहाँ पे चार एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, और सारे के सारे एडजेक्टिव क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे के सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही कम्स हियर एवरी डे। यहाँ पे डे जो है वो नाउन है, और एवरी इसके बारे में बता रहा है, तो एवरी क्या हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। एवरी का जो टाइप है वो कौन सा होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो एवरी है और ईच है, ठीक है। नाइदर, आइदर को भी इसी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अपन रखते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज। डेज यहाँ पे नाउन हो गया है, और यहाँ पे सेवरल है ना, वो बता रहा है कि नंबर तो है, बट वो नंबर कितना है, तो इंडेफिनिट न्यूमरल हो गया। कौन सा हो गया, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। नंबर के बारे में बता रहा है, बट नंबर का पता नहीं है कि नंबर कितने हैं, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया जी। कौन सा है, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर शुड नॉट बी मच स्टॉक एंड लिटिल वर्क। तो यहाँ पे मच स्टॉक और लिटिल वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। वर्क जो है वो नाउन है, इसके बारे में लिटिल जो है वो उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। टॉक भी यहाँ पे नाउन है, और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, टॉक कितनी, मच बहुत ज़्यादा। ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव है, और किसके बारे में बता रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। तो कितनी टॉक होनी चाहिए, तो हाउ मच के सेंस में यूज़ करा है। वर्क जो है वो लिटिल है, तो कितना है, लिटिल है, तो क्वालिटी है, सॉरी क्वांटिटी है, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। कौन सा है, क्वांटिटी, की कितना है ना, हाउ मच का अगर सेंस आता है तो वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, न कि क्वालिटी होता है। QUANTITY, QUANTITY, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ की जाती है ना, किसके पहले यूज़ की जाएगी, अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे वर्क और टॉक दोनों क्या हो गई हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड जो मच और लिटिल है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की कैटेगरी में जाएगा जी। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है अपने को, अब्दुल वन द
अब्दुल वन द सेकंड प्राइज। यहाँ पे इस प्राइज है वो है नाउन है, और प्राइज कौन सा है, सेकंड प्राइज है। तो यहाँ पे देखो न्यूमरल है बट डेफिनेट हो गया ना। प्राइज कौन सा है, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड उनमें से कौन सा आया था, सेकंड प्राइज है। तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया इसमें, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है ये, मीन्स फिक्स किसी नाउन के बारे में बता रहा है कि वो है कितनी। नेक्स्ट सेंटेंस है द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। हाइट यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे ग्रेट इस हाइट को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में क्वालिटी बता रहा है कि हाइट कितनी थी, ग्रेट थी, ऊंची थी। और ग्रेट जो है वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव इसी को बोल सकते हैं अपन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। कौन सा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोला जा सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास में, ही वॉज एब्सेंट लास्ट वीक। तो एब्सेंट हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं इसको। कौन सा बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव बोल दो चाहे क्वालिटी एडजेक्टिव बोल दो, दोनों बातें एक ही है। वीक यहाँ पे नाउन है और इसके बारे में लास्ट जो है वो भी मॉडिफाई कर रहा है। और ये कौन सा है, ये हो गया है न्यूमरल। और न्यूमरल भी कौन सा है, लास्ट कोई डेफिनेट के बारे में बता रहा है, इनडेफिनेट है, वो डेफिनेट है ना। लास्ट है, फर्स्ट है, सेकेंड है, ये डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं जी। ही डाइड ए ग्लोरियस डेथ। तो डेथ कैसी है, ग्लोरियस है। डेथ यहाँ पे नाउन हो गया और इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला ग्लोरियस वो जो वर्ड है वो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ना। कैसी डेथ थी वो, तो ग्लोरियस थी, शानदार थी, भव्य थी। नेक्स्ट सेंटेंस है स्मॉल लीक में सिंक ए ग्रेट शिप। तो यहाँ पे लीक और कितनी स्मॉल है और शिप कैसा है, ग्रेट है। तो यहाँ पे शिप और जो लीक है उसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स कौन से हो गए, स्मॉल और ग्रेट है। तो दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं वो कौन से हो गए, एडजेक्टिव्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव है ना, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गए, कौन से हो गए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हो गए। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या क्वालिटी एडजेक्टिव बोल सकते हैं इनको, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। गुड वाइन नीड्स नो बुश। यहाँ पे है ना, वाइन, वाइन जो है वो नाउन हो गया है, उसके बारे में वाइन किससे, गुड वाली, अच्छी वाली है ना। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया है। तो यहाँ पे क्वालिटी के बारे में बताता है, वाइन, वाइन की क्वालिटी क्या है, अच्छी है। और यहाँ पे बुश है वो नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे नो है उसके बारे में पहले ही यूज़ किया हुआ है, ये डिटरमिनर है जी। कौन सा डिटरमिनर है, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है या न्यूमरल डिटरमिनर है जो नंबर के बारे में बता रहा है और इनडेफिनेट है ये। नेक्स्ट है आई लाइक द लिटिल पेडलर हु हैज़ क्रूक्ड नोज। यहाँ पे पेडलर कितना छोटा सा है और नोज कैसी है, क्रूक्ड है ना। तो ये दोनों के दोनों क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। पेडलर कौन सा, छोटा वाला पेडलर, छोटा बच्चा जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नोज कैसी है, उसकी मुड़ी हुई है, क्रूक्ड का मीनिंग होता है बेंट, मुड़ी हुई। तो यहाँ पे नोज के बारे में भी क्वालिटी बता रहे हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ कर रखे हैं, लिटिल डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्वालिटी एडजेक्टिव भी बोल सकते हो है ना। और दूसरा क्रूक्ड जो है वो कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज है और उसके आंसर किया उसमें लिटिल को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दे रखा है, और जबकि ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट सेंटेंस अपने पास में, किंग फ्रांसिस वॉज ए हार्टी किंग। तो किंग कैसा था, हार्टी था, दिलदार किंग था। और स्पॉट कैसा लगता है, स्पॉट कैसा था, रॉयल स्पॉट, लव्ड ए रॉयल स्पॉट। यहाँ पे दोनों के दोनों जो एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, उनकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। किंग कैसा है, किंग की क्वालिटी क्या, वो हार्टी है, दिलदार है। और स्पॉट कैसा है, रॉयल है, शाही स्पॉट है। इन द फेरोड लैंड द टॉयलसम पेसेंट ऑक्सन स्टैंड। दो एडजेक्टिव यूज करें, फेरोड लैंड, लैंड के से फेरोड जिसमें फेरो लगा दिया गया है, ठीक है, जिसको जोत दिया गया है। और टॉयलसम पेशेंट ऑक्सन, ऑक्सन कैसे है, टॉयलसम मेहनती है, और कैसे है, पेशेंट। यहाँ पे टॉयलसम और पेशेंट ऑक्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्सन मीन्स बैल होते हैं, सारे के सारे क्वालिटी वाली चीज़ें हैं जी, है ना। तो ज़मीन कैसी है, जिसकी जुताई कर दी गई है, जहाँ पे हल चला दिए गए हैं। टॉयलसम का मीनिंग होता है मेहनती, है ना। ऑक्सन कैसे, मेहनती है। और कैसे वो पेशेंट, पेशेंट का मीनिंग होता है जो धैर्यवान होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर अपन मूव करते हैं, और लास्ट स्लाइड है ये इसकी। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। तो यहाँ पे अंकल के बारे में डिस्क्रिप्शन देने वाला वर्ड तो हो गया है माई, माई, बट यहाँ पे डिटर्मिनर, एडजेक्टिव नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में इसको डिटर्मिनर मानेंगे। और कौन सा डिटर्मिनर है, तो पॉजिटिव डिटर्मिनर है ना। कौन सा डिटर्मिनर, तो पॉजिटिव डिटर्मिनर है। जो रिलेशन के बारे में बताते हैं उनको पॉजिटिव डिटर्मिनर। हाउस कौन सा है, नेक्स्ट हाउस है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा जी। कौन सा हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हो। और यहाँ पे अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे अपन न्यूमरल एडजेक्टिव इसको बोल सकते हैं। सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी। तो यहाँ पे ड्रीम्स है वो तो हो जाएगा नाउन, और सम है तो ये बता रहा है न्यूमरल एडजेक्टिव। कौन सा हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। न्यूमरल में से भी कौन सा हो जाएगा, तो न्यूमरल में से भी ये हो जाएगा
इंडेफिनिट न्यूमरल। क्रॉस चाइल्ड इज नॉट लाइक्ड। क्रॉस चाइल्ड, चाइल्ड होता है नाउन और इसके बारे में होता है क्रॉस। इसका मीनिंग क्या होता है? जिसका जेंडर नहीं तो मेल हो नहीं फीमेल हो, है ना। यहाँ पे यूनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं जी, नाइदर मेल नॉर फीमेल। तो यहाँ पे क्रॉस चाइल्ड को ना लाइक नहीं किया जाता है, हालांकि डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ट सेंटेंस है, बट क्या कर सकते हैं जी। क्रॉस यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा क्वालिटी का। कौन सा हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है इट इज इल विंड दैट ब्लोज नोबडी एनी गुड। विंड के से इल है ना, इल का मीनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो बेकार है, अनप्लेजेंट है, उसके सेंस में यूज कर रखे हैं। विंड नाउन है और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला है, यहाँ पे वर्ड कौन सा हो गया है? इल। तो इल तो है, वो तो हो गया क्वालिटी। एडजेक्टिव को क्या हो गया? क्वालिटी। और एनी गुड, गुड यहाँ पे नाउन है, ध्यान रखना, जो किसी का प्रॉफिट नहीं करती है। जो बुरी हवा जो चलती है वो किसी का भी भला नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पे एनी जो है, एनी डिटरमिनर है एक तरीके से, और अगर डिटरमिनर नहीं मानेंगे तो एडजेक्टिव इसको मानेंगे तो क्वांटिटी के बारे में बताता है ना, क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ये हो गया है। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।